जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। शिट शिट शिट। लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 अगस्त के दिन लिब्रा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई पड़ रहा है। लिब्रा के अंदर लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। पहले डिसीजन नहीं ले पा रहा था कोई, लेकिन अब ले चुका है। अब चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, आपके साथ फैमिली बना के रहेंगे। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंफ्यूजन किस लिए है। ये प्यार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डिसीज़न कैसा लिया है एंड फाइट कैसी है, विश फुलफिलमेंट क्या है। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल किस तरह के लिए। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, मतलब पार्टनर का दिल टूटा हुआ है या आपका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट का कोई ट्रॉमा है, ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर फ्यूचर में आप ही का साथ चाहते हैं, ये डेड श्योर है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी या तो है, इसने आपके पार्टनर को बहुत पेन दिया है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट में इनका दिल किसी ने तोड़ दिया था, जिसके बाद इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। यहाँ भी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, फॉरेन मतलब फॉरेन में भी रह सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग फॉरेन से इनकम करते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जिसमें जब तक आप लोग लर्न नहीं कर लेते आप लोगों का यूनियन नहीं होना था। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वही मैंने कहा कि कप का एक को साइन नहीं है और सोलमेट का कार्ड आ गया है। बिना कप के लव कहाँ, तो वही चीज़ आ गई है। यहाँ पर सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 3, 4, 2, 2, 1, 7, 4, 4, 1, 5, 10, 3, 8, 9। बहुत सारे नंबर हैं क्योंकि मैंने ये वाले कार्ड भी निकाल लिए हैं इस वजह से, बट यू कैन चेक कि ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 42 आपकी एज हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 24 आपका बर्थडे भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस का मतलब प्यार, पैसा, लग्जरी, अबंडेंस, सारी चीज़ें। ऐशो आराम। तो आपके पार्टनर ब्लाइंड फोल्ड थे, या तो कोई बहुत खूबसूरत पर्सन से ये लड़ गए थे, किसी ऐसे पर्सन से। यस, आपके पार्टनर हो सकता है पैसे के पीछे भाग रहे थे, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। देखिए यहाँ पे भी सॉर्ड हैं, यहाँ पर भी सॉर्ड हैं। इतना ज़्यादा माइंडेड पर्सन। माइंडेड का मतलब ये होता है कि जब इंसान को लगता है कि मेरे पास अकल है, मैं चाहूँ तो दुनिया को अपने इशारों पे चला सकता हूँ, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर आ जाता है वही उसको ले डूबता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये होता है कि ये अपने बहुत स्टबर्न हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा माइंडेड, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले। क्योंकि अगर आपके पास माइंड है तो कोई आप साधु संत नहीं हैं, माइंड गेम चल रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर ये शुगर डैडी हो सकते हैं, शुगर मॉम हो सकते हैं। इनको लगता था कि ये अपने दिमाग के दम पे पूरी दुनिया जीत लेंगे। एम्परर तो बन गए हैं, नो डाउट, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन इनका दिल टूटा हुआ है।
अगर किसी से इन्होंने शादी की थी ये सोच करके, जैसे कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और से मैरिज कर ली, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया, ये ब्लाइंड फोल्ड हो गए थे। इनको लगा कि वही पार्टनर इनके लिए बेस्ट है। अब ब्लाइंड फोल्ड होने का मतलब ये है कि जब आपकी आंखों पे पैसे की पट्टी बन जाती है या ब्यूटी की पट्टी बन जाती है, आपको कोई इंसान इतना खूबसूरत लगता है कि आप अपना लव भूल करके किसी प्यार के, किसी अट्रैक्शन के पीछे चल देते हैं, तो वहाँ पे समझ जाइए कि आपकी ऐसी तैसी होने वाली है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत माइंड लगाया एंड इन्होंने किसी और से या तो शादी कर ली है, या तो फिर कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ओके, लेकिन तभी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंडेड होकर काम किया है, दिल नहीं लगाया, दिमाग लगाया। एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली एंड वहाँ पर इनका बहुत बुरा वक्त आ गया है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अट्रैक्शन में फंस गए थे, जबकि रियलिटी कुछ और है, क्योंकि इनके ऊपर 4-4 तलवारें लटकी हुई हैं। एंड तब इनको अकल आ रही है, मतलब कि इनके ऊपर बहुत बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, तब इनको अकल आ रही है कि इन्होंने गलत किया है। यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, ये देख रहे हैं कि अब आप लोग मदर ऑफ पेंटिकल, तो देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि आपके पार्टनर को जब अकल आई है, अकल भी तभी आई है जब इनको इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। अब आप लोगों को ये, इन्होंने जब इनको अकल आई तो उन्होंने सोचा चलो आपको ऑफ़र किया जाए, लेकिन यहाँ पे इनको दिख रहा है कि आप लोग ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आप लोग अब इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपका फोकस आ चुका है पेंटिकल्स पर, अब आप लोग वर्किंग हो गए हैं, मतलब इन्होंने डिले कर दिया, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया एंड अब आप लोगों को इनका प्यार नहीं चाहिए, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने, मतलब इन्होंने आपको अपना लव ऑफ़र किया भी तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के साथ इनका कोई सेपरेशन चल रहा हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अब इतनी डिस्टेंस आ चुकी है कि अब आप सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप भले ही एक घर में रह रहे हों, लेकिन अब आपका फोकस अपने बच्चों पे है, अपने पेंटिकल्स पे है, अपनी लाइफ पर है, लेकिन आपके दिल में इनको लेके कोई जगह नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपको इनके प्यार की नीड नहीं बची है, क्योंकि इन्होंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि हमेशा से स्टबर्न थे, माइंडेड थे, प्रैक्टिकल थे, तो अब ये अपने प्रैक्टिकल होने का रिजल्ट झेल रहे हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स। तो जब जो है इनको इतनी सारी मुसीबतें लग गई हैं, तब जाकर के अब इनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो रही है कि ये तो इंसान मेरा विश फुलफिलमेंट था, इसे तो मैंने बहुत चाहा था। ओके, या फिर इनकी आंखें जब खुली हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं एंड आपके इस, मतलब इनके ऊपर ये बिजली बन के गिरी है, क्योंकि आपकी जो बेरुखी है, देखिए होता क्या है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि जब आप अपने पार्टनर के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो इनके ईगो बूस्ट होता रहता है। इनको लगता है कि आप ही को सिर्फ इनकी नीड है, मतलब ये आपको अटेंशन देके आप पे एहसान कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि एहसान वही करता है जो आपसे लव करता है, क्योंकि कितने करोड़ों लोग हैं, हर इंसान आपसे लव नहीं कर रहा है, कोई एक गिना चुना होता है जो आपसे लव करता है। उसको अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आप सीधे सीधे ये प्रूव कर रहे हैं कि यू डोंट डिज़र्व लव। ओके, एंड वही चीज़ हो गई है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आपकी बेरुखी इनके ऊपर इतनी भारी पड़ रही है कि इनके लिए बिजली बन के गिर गई है इनके ऊपर, तो मतलब मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं करेगी ये, मुझसे नहीं, मैं नहीं चाहिए इसको। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। एंड मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 9 एंड 8, 9 एंड 8 होता है 17, 17 का मतलब होता है 8। ये जस्टिस है इनके लिए, ये इनका कर्मा है जो इनको वापस मिल रहा है। ओके, तो ये तो इनको झेलना ही पड़ेगा। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ चुकी है। ओके, ये पहले कंफ्यूज हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे आप लोग एक साथ रह रहे हो सकते हैं, या आप लोगों की लाइफ पैरेलल चल रही हो सकती है। ओके, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं। सिमिलर का मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर को अपने पैसे पे या अपने माइंड पे प्राउड था, इन्होंने आप पे फोकस नहीं किया। अब आप लोग अपने पेंटिकल में लग गए हैं, आप इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसा ये आपके साथ करेंगे वैसा वैसा इनके साथ होता रहेगा, या इनको अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर डिवाइन की पावर का इनको आइडिया हो चुका है कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो वो लौट फिर के आपके ऊपर ही पड़ता है आके, वो चाहे किसी भी तरीके से पड़े।
ओके, तो इनको अकल आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि जो भी आपने दिया है इस दुनिया में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो वापस लौटता है। तो अब ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भाई गलती मेरी है, तो झुक के चलने में कोई बुराई नहीं है। तो इतनी मार पड़ने के बाद, इतना बुरा झेलने के बाद यहाँ पर देखिए, कई बार मेरे सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में मैं बता रही हूँ, मुझे याद आया, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम रीडिंग मुझसे मैच कर जाती है, आप मेरे पार्टनर के लिए बता रही हैं रीडिंग गलत है। गलत कैसे है? जब आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग सही है ना। अब मैं जनरली ये सारी बातें आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, बट मे भी आप ये हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है ना। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी फीलिंग, जिसके इमोशन, जिसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कनेक्ट होती है। तो रीडिंग कभी गलत नहीं होती है। ये बात अलग है कि या तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, या आपके पार्टनर से हो जाएगी, या तो फिर आपके एक्स से हो जाएगी, आपके करंट पार्टनर, आपके न्यू पार्टनर से हो जाएगी, लेकिन रीडिंग कभी गलत नहीं होएगी। ये बात अलग है कि रेजोनेट किससे हो रही है। ओके, तो यस, यहाँ पर जो है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को टैरो की फुल नॉलेज अभी भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, उनको लग रहा है पहले इनके अंदर ज़िद्दीपना था, लेकिन अभी सोच रहे हैं गलती मेरी है, तो मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। ओके, यस, यहाँ पर इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करना पड़ रहा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, लेकिन इनको पक्का पता चल चुका है कि ये रिलेशनशिप इन्हीं का है, ये कनेक्शन इन्हीं का है, ये यूनियन आप ही लोगों का होना है। ये बात का इनको फर्म फेथ हो चुका है। 6 नंबर आ गया है, मतलब इनको फील हो रहा है कि जैसे जीतेंगे तो यही, चाहे कितने भी लोग आपके आगे पीछे लगे हों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार वैंड के कार्ड आ रहे हैं। वैंड का मतलब ये होता है अट्रैक्शन एंड बहुत ज़्यादा फीलिंग लव्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि चाहे कितने भी लोग आपके पीछे लगे हों, लेकिन मिलेंगे तो आप ही इनको, क्योंकि आप लोगों का इनफाइनाइट कनेक्शन है। मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को, तो यहाँ पर जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर यस, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ सपना देखा था, किसी और को चूज़ किया था। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है जो थर्ड पार्टी बनी हुई थी, या इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी जो थर्ड पार्टी थी, जिसके साथ इन्होंने सपना देखा था कि इनकी हैप्पी फैमिली होगी, फ्यूचर होगा, लग्जरी होगी, अबंडेंस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनका गलत डिसीज़न था, ये सपना ही गलत था। ये जो इन्होंने ख्वाब देखे थे वो सबके सब आपके साथ पूरे हो सकते हैं। आप ही वो पर्सन है जो इनकी सारी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, एंड इसी वजह से यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। ओके, इनके जो सपने थे किसी और के साथ, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सपने सिर्फ आप पूरे कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे 13 नंबर आ चुका है, मतलब थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ चुका है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थर्ड पार्टी थी, एंड यहाँ पे जो एंड एनर्जी है वो भी थर्ड पार्टी है। तो बॉटम की जो एनर्जी होती है वो हिडन होती है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इन सारी चीज़ों का मेन रीज़न मान रहे हैं, या इनको लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी ना होती तो अब तक आपके साथ इनका यूनियन हो चुका होता। तो ये थर्ड पार्टी का एंड करके आएंगे आपके पास, ये अभी इनकी प्लानिंग चल रही है। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।